पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजीव भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा और जिला अस्पताल में बांटे गए फल। कोरोना से जंग में पांडुरना विधायक नीलेश उइके ने दिखाई दरियादिली। विधायक निधि से प्रदान की 2 एम्बुलेंस। खड़ी बसों में अचानक कैसे लगी आग? अचानक धू-धू कर जल उठी बसें। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल पाया आग पर काबू। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताए प्राणायाम और योगाभ्यास के फायदे। योग गुरु श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव ने प्रदान किया प्रशिक्षण। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय राजीव जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी देश में संचार क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हीं के सेवा काल में देश की आईटी इंडस्ट्री ने समूचे विश्व में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। राजीव गांधी का छिंदवाड़ा से भी खासा गहरा नाता रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीएम राजीव गांधी और स्वर्गीय संजय गांधी एक साथ पले बढ़े और एक साथ स्कूल शिक्षा ग्रहण की थी। स्वर्गीय राजीव गांधी अपने हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और दूरदृष्टि युवा सोच के चलते युवाओं में ही नहीं हर वर्ग में लोकप्रिय नेताओं के रूप में याद किए जाते हैं। इस अवसर पर पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, प्रबल सक्सेना, भैया जी सिवारे सहित कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हुए। श्रद्धांजलि के तत्पश्चात जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों एवं उनके परिजनों को फल वितरित किए गए। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की तरफ से लो ना, आप लो ना। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की तरफ से है ना भैया, उन्हीं के लिए तो है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे युवा लोकप्रिय सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में राजीव जी की पुण्यतिथि को सेवा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में हम सभी ने, हमारे सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने मिलकर राजीव जी को पुष्पांजलि अर्पित करी। उसके पश्चात हम सभी ने मिलकर, जैसा कि अध्यक्ष जी का आदेश था, माननीय कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का आदेश था, हम सभी ने मिलकर जिला चिकित्सालय में संक्रमित मरीजों को फल वितरण किया। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी वैसे भी आप देख रहे हैं कि ज़िले में हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज पुण्यतिथि के, राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर को एक सेवा के रूप में मनाया गया। मैं हमारे छिंदवाड़ा की जनता की ओर से और समस्त कांग्रेस परिवार की ओर से माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का सादर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस विपरीत परिस्थिति में जो छिंदवाड़ा को सेवाएं दी हैं, जिससे छिंदवाड़ा आज कोरोना की महामारी से बहुत कुछ उभर चुका है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही छिंदवाड़ा की सेवा हमेशा करते रहें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हमारे जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि कल माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एक आह्वान जारी किया है कि जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं प्रदेश में, वो पूरे अस्पतालों में 2-2 एम्बुलेंस अपने विधानसभा निधि से, विधायक निधि से देंगे। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। माननीय कमलनाथ जी लगातार कोविड के पेशेंट हो, चाहे दूसरी अन्य बीमारी के पेशेंट हो, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पूरे ज़िले में जितने भी हमारे पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनके परिवार की सेवा में लगे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, फेविफ्लू की हो, चाहे अन्य जो भी सामग्री है, माननीय कमलनाथ जी ने अभी बीच में 15 वेंटिलेटर माननीय कमलनाथ जी ने जिला अस्पतालों को सौंपे हैं। यह कार्य बड़ा ही अच्छा माननीय कमलनाथ जी द्वारा किया जा रहा है और आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको अजर अमर होने की कामना करते हैं।
नगर की सत्यम शिवम कॉलोनी में आज दोपहर खड़ी हुई बसों में आग लग जाने से 2 बसें बुरी तरह से जल गई, वहीं एक वृक्ष भी जल गया। निगम की दमकलों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जलती हुई बसों की आग को तो बुझाया ही, साथ ही 10 अन्य बसों को भी जलने से बचा लिया। यह बसें नगर की प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट कंपनी SMT से संबंध है। बसों में आग किस कारण से लगी यह ज्ञात नहीं हो सका है। कोरोना कर्फ्यू के कारण विगत कई दिनों से बसों का परिचालन बंद है। संचालक परिवार के सदस्य विशेष यादव ने बताया कि 2 बसों के जल जाने से लगभग 30 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। कितने बजे की ये घटना कैसी लगी है? जी 1 घंटे पुरानी खबर है। 1:30-2 बजे हमको ऐसा सब आवाज़ आने लगी कि आग लगी। तो हम लोग बाहर निकल के देखे तो एक बस में लग चुकी थी, जब तक हम वहाँ पहुँचे, और हमारे सामने ही दूसरी बस में आग पकड़ चुकी थी। कारण तो देखने से कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आग इतनी थी, करीब 5 टैंकर लग गए आग बुझाने में। और जैसे कि बसें खड़ी हैं लास्ट 1.5 साल से करीब लगभग समझ लीजिए, कोरोना के चलते ना बसें चल रही हैं ना काम है, सिर्फ खड़ी बसें हैं। वो गनीमत है कि ना डीजल था बस में ना कुछ और, तो कोई ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हो पाया, पर नुकसान काफ़ी भारी लग रहा है अब हमें। अब लगभग कितना नुकसान हुआ? 2 बसें हैं, कहने को कम से कम अब ऐसा तो बता नहीं सकते कितना, पर भारी करीब आप 30 करीब समझ ही लीजिए, किसी भी कम से कम हालत में 30 जी। दमकल की गाड़ी निगम वाली आ गई थी जल्दी? जी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उनका। एक फ़ोन पे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और जल्दी से जल्द आने की, हमको जैसा बोला कि 3 मिनट में पहुंचेगी, तो बराबर वो 3 से 4 मिनट में गाड़ियां यहाँ आ गई थी और काफ़ी उन्होंने हादसे को टाला। वो उनके आने से ही 2 बसों पे ही बात रुक गई, वरना पीछे खेत भी है जहाँ सूखी घासें लगी हुई है, वो भी जल सकता था। और बहुत दुर्घटना बहुत बड़ी होने से काफ़ी बच गई है। टोटल कितनी गाड़ी खड़ी थी? टोटल 12 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो 2 बस जली हैं। तो हमको सूचना मिली थी दूरभाष पे कि चक्कर रोड पे, VIP रोड पे बसों में अंगार लगी है, तो हमने अपना दमकल भेजा और 2 गाड़ियाँ जली थी बसों की, और एक पेड़ भी जला है, जिसमें हमने आग पे काबू पा लिया। कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगी होंगी आग पे काबू पाने? आग पे काबू करने के लिए हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, चारों गाड़ियाँ भेज दीजिए। किनकी गाड़ियाँ हैं सर ये? नगर निगम की बसें सेवक यादव जी की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर पांडुरना विधायक नीलीश उइके ने भी अपनी विधायक निधि से कोविड उपचार व्यवस्थाओं के लिए 2 बड़ी तथा हाईटेक एम्बुलेंस प्रदान की है। कलेक्टर सौरभ सुमन को 2 एम्बुलेंस की चाबी सौंपते हुए विधायक नीलीश उइके ने बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपदा काल में सभी नेता कार्यकर्ता जन सुरक्षा में हर पल तत्परता बरतें। कहाँ से है? शुरुआती दौर में मैं बता देना चाहता हूं कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और WHO की रिपोर्ट है कि इसका जो तीसरा राउंड है बहुत खतरनाक आने वाला है। इसी को लेकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे माननीय कमलनाथ जी के निर्देश थे और हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पे आज मैंने 2 एम्बुलेंस मेरे विधानसभा क्षेत्र पांडुरना और मोकेड़ के लिए एक एम्बुलेंस आज यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय और CEO साहब जिला पंचायत को चाबी सौंपी है। निश्चित रूप से ये 2 एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र में आने से कोरोना काल के समय में मरीजों को लाने ले जाने में काफ़ी सुविधा होगी और इसको हमारे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर मैंने आज ध्यान दिया है।
नागपुर रोड स्थित बोदरी पुल के पास ग्लोबल चैनल के कार्यालय और ग्रेस ऑफ गॉड निवास, जो कि चैनल के संचालक अशोक चौकसे और श्रीमती शोभा चौकसे का आश्रय स्थल है, जहां इन दिनों आम के पेड़ों में भरपूर बहार आई हुई है। आम के इन पेड़ों में एक नहीं 2 प्रजाति के आम फल रहे हैं। मौसमी फलों की ये रंगत अत्यंत मनमोहक है। साथ ही चैनल कार्यालय के आसपास सदाबहार पीले, सफेद, गुलाबी फूलों के पौधों से लदी डालियां इन दिनों मन को प्रफुल्लित कर देने वाली हैं। तो यहाँ पर लगे पाम और अशोक के वृक्ष भी सहज आकर्षित कर लेते हैं। कोरोना कर्फ्यू में जब नगर के विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक ताजी व अच्छी सब्जियों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए चौकसे जी का यह बगीचा एक प्रेरणा का माध्यम बन सकता है, जहां कई प्रकार की सब्जियों को उगाया जाता है। और अभी तो इस बगिया में बैंकॉक के कटहल के उत्पादन का इंतजार है। बगिया के बागवान अशोक चौकसे इसे परमेश्वर पिता का आशीर्वाद मानते हैं, जो दिखता भी है। छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को दर्शकों तक पहुंचाने वाले ग्लोबल टीवी के निदेशक अशोक चौकसे और उनका परिवार प्रकृति के इस मनोहारी वातावरण को सदैव सहज कर रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। छिंदवाड़ा नगर में स्थित अश्वरनर जलाशय, जिसे छोटा तालाब के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपने प्रदूषित जल की वजह से अस्वच्छता और दुर्गंध का भंडार बन गया है। प्रदूषण इतना बढ़ा है कि उसमें पनपने वाली मछलियां मर गई हैं और तालाब के किनारों में ढेर लग गई हैं। इन मरी हुई मछलियों के साथ तालाब में आ रहे गंदे नालों के जल से उठ रही बदबू ने तालाब के आसपास निवास कर रहे लोगों का रहना मुश्किल कर दिया है। हालांकि निगम कर्मियों द्वारा मरी मछलियों को निकालने का काम तो किया ही जा रहा है, किंतु मात्र 2 कर्मचारियों के माध्यम से इतने बड़े तालाब के किनारों की साफ सफाई संभव नहीं हो पा रही। वहीं तालाब के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निगम के पास कोई योजना न होने से यह तालाब अब विशाल व खुली गटर के समान हो गया है। वहीं इस संबंध में जब मत्स्योद्योग विभाग के अधिकारियों को बतलाया गया कि छोटा तालाब में मछली मर रही है, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि छोटा तालाब हमारे विभाग के अंतर्गत आता ही नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। सूत्रों से पता चला है कि यहाँ भी मछलियों को पकड़ने का ठेका वर्षों से एक ही व्यक्ति के पास है। शायद इसी लापरवाही के चलते तालाब की सफाई, उसमें स्वच्छ पानी और उठती दुर्गंध की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटा तालाब छिंदवाड़ा शहर की सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ पलने वाली जो मछलियाँ यहाँ का भावुक बनाती है तालाब को, पर आज यह तकलीफ हो रही है कि गर्मी के कारण यहाँ की सारी मछलियाँ मर रही है और यहाँ रहने वाले सभी रहवासियों को उस मछली के मरने के कारण जो बदबू आ रही है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। आसपास में मछलियाँ इकट्ठी होने के कारण कुत्ते अपने मुंह में पकड़ के इसको आसपास में छोड़ रहे हैं, जिससे गंदगी का माहौल बन रहा है। रोज़ यहाँ पर शाम को खाना खाने के समय में इतनी गंदी महक आ रही है कि आदमी खा नहीं पा रहा है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इस तालाब की थोड़ी सी सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। इसका पानी का निकासी नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बाउंड्री गैलरी बनाई गई है, जहाँ के पौधे लगाए गए थे, वो भी पूरे नष्ट हो चुके हैं। उसके कारण यहाँ रहवासियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं निगम से कि यहाँ थोड़ा सा देखा जाए और यहाँ की सुंदरता को बरकरार रखा जाए। सामने तालाब में
इतनी बदबू आ रही है, मछलियाँ मर गई हैं और ये एक हफ्ता हो गया होगा कम से कम। शिक्षा विभाग व आयुष विभाग के संयुक्त प्रयासों से योग से निरोग कार्यक्रम मोबाइल से संचालित किया जा रहा है, जिसमें घरों में आइसोलेटेड मरीजों को योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव तथा आध्यात्म गुरु रविशंकर जी ने ऑनलाइन सभी संबंधित आयुष व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। श्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने मेरा आज से कोकिला जी ने, साधना जी ने 12 साल आज वो भी बगल में बैठी सुन रही कोकिला ने सबसे पहले मेरा कैंप करवाया था भोपाल में, और उसके बाद मध्य प्रदेश से एक नई बयान योग की आई है। एक लंबा कालखंड है, 30 सालों से मैं योग की सेवा में हूँ। 20 लाख किलोमीटर तो मैंने भारत में ही घूम करके, इस बीच में ब्रेन पर अटैक हो रहा है कोरोना का, और ब्रेन स्ट्रोक के साथ हार्ट फेलियर हो रहा है। कोरोना के दौरान तो एलोपैथी की दवाएं कहीं कहीं मकान के हो रही हैं, तो कहीं कहीं ज्यादा। तो आयुष विभाग और शिक्षा विभाग के सम्मिलित सहयोग से योग से निरोग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें आज मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव और श्री रविशंकर महाराज जी, उनको लोगों के मोटिवेशन के लिए आहूत किया गया था, और उनके द्वारा ही सभी योग प्रशिक्षक, सभी कोविड पेशेंट जो आइसोलेशन में हैं, उन सभी को उनके माध्यम से मोटिवेट किया गया है और उनका मनोबल बढ़ाया। गढ़विल जिला आयुष अधिकारी बोल रहा हूँ। ये योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग के माध्यम से, सहयोग से होम आइसोलेटेड जो पेशेंट है उनको हम कैसी सहायता दे सके, कैसा उनका मनोबल बढ़ा दे, क्या किस तरह का उनको मार्गदर्शन दे, इस संबंध में ऑनलाइन जूम मतलब मोबाइल द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो जो होम आइसोलेशन में पेशेंट होता है, अकेला होता है, घबराया होता है, डरा हुआ रहता है, बहुत सी जानकारी भी उसे नहीं रहती, वो सभी जानकारियाँ एवं योग करने संबंधी प्रेरित करते और योग करवाते हैं। और इसके बड़े सार्थक प्रयास भी आ रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हमको आ रही है, और ये प्रोग्राम अभी निरंतर चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एवं हमारे आयुक्त महोदय की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम निरंतर चालू रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अभी क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो धीरे धीरे अब उसको भी थोड़ा कम होते जाएगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भ्रमित है कि हमको क्यों फ़ोन आ रहा है, गलत फ़ोन तो नहीं आ रहा है, किसी दुर्भावनापूर्ण से फ़ोन तो नहीं आ रहा है। ये भी भावना धीरे धीरे ये पेपरों में हाईलाइट हो जाएगा, मीडिया इसे हाईलाइट करेगी, तो धीरे धीरे ये डर भी निकल जाएगा, तो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी पहल है। हमें शिक्षा विभाग, आयुष विभाग निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं सहित यानी कि 18 से 44 तक की उम्र के लोगों के लिए आज वैक्सीन लगाने की व्यवस्था नगर के एक नहीं 3 सेंटरों में की गई थी। जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में युवाओं के लिए पहले से ही सेंटर था, वहीं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 2 सेंटर और बनाए गए थे। इस प्रकार 3 सेंटरों में कुल 600 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, जो स्लॉट बुकिंग के माध्यम से पूरा कर लिया गया। लग गई ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये अपने लिए ही लाभ बेनिफिशियल है कि अपन जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि ये कोरोना से अपन को हेल्प करे फाइट करने के लिए। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन करवाइए। स्लॉट्स बुकिंग इजीली हो रही है और कोई पेनफुल नहीं है, और कोई ऐसा इसमें सोचने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं लगवाना है या कौन सी लगवाए कौन सी नहीं लगवाए। सभी जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है आप वो लगवाइए, सभी बेस्ट है। जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सभी को लगाना चाहिए, और ये हमारी सेफ्टी के लिए ही लगा रहे हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं वैक्सीन।
कोविड वैक्सीन 19 के 5 सत्र आयोजित हो चुके हैं ना, ये 6वां सत्र है और प्रत्येक सत्र का MLV1 MLV2 का अपना वो यानी टारगेट 200 का है, जिसमें लगभग डेली 200 का टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। जो अगर आखिरी के ये जो डोज बचते हैं जैसे 193 है या 194, तो हम 1 मिनट के लिए आखिरी 5 बजे 1 मिनट के लिए से ओपन करते हैं सत्र, तो उसमें भी लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे कोई वो डोज नहीं बच पाता आखिरी तक। 400 को लगते 400 पूरे रोज लगता है, डेली लग जाते हैं उसमें। सप्ताह में कितने दिन? सप्ताह में अभी तक तो शुक्रवार और मंगलवार को छोड़ के सत्र आयोजित नहीं किए जा रहे थे, लेकिन कल 5 बजे हमारे यहाँ BC हुई ऑनलाइन, तो उसमें हमारे जिला टीका अधिकारी जी को ये आदेश दिया गया कि शुक्रवार को भी सत्र आयोजित किए जाएँ 18+ 44 वालों का। कितने बजे से कितने बजे तक? हमारे यहाँ सत्र आयोजन होता है MLV1 MLV2 में 9 बजे से 5 बजे तक, लेकिन अगर कोई छूट भी जाता है, अगर जो रजिस्टर बंदे हैं तो उनको हम 1 मिनट के लिए स्लॉट बुक करते हैं, और स्लॉट बुक करने के लिए www.cowin.gov.in में जाकर हमको स्लॉट बुक करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिना स्लॉट बुक के किसी को यहाँ पे अभी तक वैक्सीन कहीं नहीं लग रही है ऑल इंडिया में, 18+ 44 वालों को। टोटल कितने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है अभी तक? आप जो यहाँ पे अभी तक जो यानी हमारा टीकाकरण का माइक्रो प्लान बना है, पूरे ज़िले में 220 का टारगेट है, और प्रत्येक दिन का छिंदवाड़ा का टारगेट 600 का है। छिंदवाड़ा में जो यहाँ 3 सेंटर आयोजित किए गए हैं, MLV1 MLV2 और PW रेस्ट हाउस 18+ 44 वालों के लिए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार अप्रैल व मई माह के बिजली के बिल माफ करे, यह कहना है नगर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी का। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर और लॉकडाउन से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। रोजगार के सभी साधन और कल कारखाने बंद पड़े हैं। ऐसे समय में मध्यम वर्ग, गरीब, किसान और व्यापारियों पर थोपे जा रहे भारी भरकम बिजली के बिल अमानवीय हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तांडव कर रहा है। सरकार की विफलताओं के लापरवाही के परिणाम मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को, किसानों को, दुकानदारों को भोगना पड़ रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस ये मांग करती है कि जो बिजली के बिल हैं, मध्यम वर्ग या हमारा किसान वर्ग, हमारा दुकानदार, हमारा गरीब वर्ग, मजदूर इत्यादि सभी बिजली के भारी भरकम बिलों से बहुत परेशान हैं। हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत बड़े कम पैसों में बिजली के बिल हो रहे थे। 100 रुपए में आम आदमी बिल पटा लेता था, लेकिन आज बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इनकी वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिल न पटाने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं। आज दुकानदार वैसे ही परेशान हैं क्योंकि दुकानें लॉकडाउन में बंद है 2 महीने से। हमारे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है, फसलों का मूल्य उसको मिल नहीं रहा है, और कृषि उपकरण, खाद, DAP, अन्य कृषि उपकरण जितने हैं सब महंगे होते चले जा रहे हैं। वो वैसे परेशान है। मध्यम वर्ग की स्थिति है हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों की कि चारों तरफ से पिस रहे हैं। हर तरफ से काम धंधे सब ठप है, कोई आय के साधन बंद हो गए। गरीब वर्ग के तो हाल बेहाल है। जो मजदूरी गड्ढा खोद लेते थे आज उनको गड्ढा तक खोदने नहीं मिल रहा है। जो फेरी लगा के बर्तन बेचते थे या फेरी लगा के मटके बेच लेते थे, चाहे हमारे कुंभकार समाज के लोग हों, चाहे हमारे मांग मातंग समाज के लोग हों, या हमारे गुपचुप का ठेला लगाने वाला आम आदमी हो, सबके हाल बेहाल है। हम शिवराज जी से मांग करते हैं कि अप्रैल और मई माह के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं और बिजली का बिल न पटाने के कारण किसी भी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन न काटा जाए, अन्यथा कांग्रेस बहुत उग्र होकर के इस बात का विरोध करेगी।
किसानों के बिजली के बिल, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो व्यवसायी वर्ग है, दुकानदार है, मंझोले दुकानदार, फेरी लगाने वाले, इनके बिजली के बिल माफ करे, ये कांग्रेस मांग करती है। नगर की थोक सब्जी व फल मंडी में कोरोना की दूसरी लहर से फैले संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा हाथों को सैनिटाइज करते रहने की सीख और चेतावनी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग लापरवाही भरे अंदाज में अपने कामकाज में व्यस्त हैं कि मानो कोरोना समाप्त हो गया है। नगर की थोक सब्जी मंडी के अंदर भले ही लोगों का अंदाज कोरोना के विरुद्ध नियम पालन का न हो, किंतु मंडी के बाहर पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए पाए गए लोगों के लिए 100 रुपयों का चालान कर सबक सिखाया जा रहा है। पुलिस ने सुबह सुबह ही 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर सतर्कता का परिचय दिया। मैडम, जो भी बगैर मास्क के घूम रहे मंडी प्रांगण में, अभी तक आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की? अभी तक हम लोग 15 लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं और उन्हें समझाइश भी दे चुके हैं कि प्रॉपर मास्क लगाइए। मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है, इसलिए प्रॉपर हिदायत दी जा रही है कि कृपया मास्क लगाइए, सेफ रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और इसी तरह से चालानी कार्रवाई की जा रही है कंटिन्यू। जी, कितने रुपए का चालान काटे जा रहा है एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति पर 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है। तामिया मलाल ढाना के आदिवासी परिवार में जिस विवाह कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासन की संवेदनहीनता से परिवारजनों की भावनाएं आहत हुई थी, उस विवाह का आशीर्वाद समारोह असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में आगामी दिनों में करवाया जाएगा। उक्त जानकारी असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने दी। 12 मई को तामिया जनपद के मलाल ढाना में जो घटना घटी है उसमें जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक और अपमानजनक बात ये रही कि आदिवासी मजदूर की बेटी की शादी नहीं हो पाई, वहाँ बारात नहीं घर पर लग पाई, ग्रामीण खाना नहीं खा पाए, बना हुआ रखा था जिसे फेंकना पड़ा। ये उस समुदाय के लिए सबसे बड़े मान सम्मान की बात। हम लोगों ने इस संबंध में प्रशासन उच्च अधिकारियों से भी बात की है। हमने माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को ये मामला संज्ञान में लेके गए। हमने इस मामले में असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से ये तय किया है कि जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, हम जो है मलाल ढाना में उस बेटी का आशीर्वाद समारोह का आयोजन करेंगे कामगार कांग्रेस की ओर से, जिसमें हम पूरे आदिवासी समुदाय को आमंत्रित करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे और उस बेटी का एक तरीके से रिसेप्शन देंगे। और ऐसा करके हम 12 मई को जो कुछ हुआ उसको तो नहीं हम कुछ कर सकते, लेकिन आदिवासी समुदाय और बेटी के सम्मान को जो ठेस लगी है उस पर थोड़ा मरहम पट्टी का काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे संगठन की ओर से ये तय किया गया है कि उस बेटी का भव्य रिसेप्शन कराएंगे, आशीर्वाद समारोह करेंगे, जिसमें माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और सारे अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे, शहर के सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आए और मजदूर की बेटी को आशीर्वाद दें। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत आज भोजन वितरण का पावन कार्य श्रीमती श्वेता भारत साहू तथा श्रीमती सीमा दीपक साहू की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तथा श्रीमती भारती राकेश जैन व श्रीमती नीता साहनी के विशेष सहयोग से नगर में किया गया। चलिए काका जी, एक तरफ जाइए। हाँ लीजिए, नीता दीदी आप भी जाइए, लीजिए। थोड़ा भोजन का पैकेट दो बेटा। बोलिए छिंदवाड़ा के महाराजा की। किनको? आनंद हॉस्पिटल के एक और दे दो इनको। लो भोजन भी देते जाइए। चलिए बढ़िए, ला जल्दी ला बेटा।
ला जल्दी ला, दीजिए इधर। जय श्री गणेश की धनराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा विगत लगातार कोरोना महामारी के कारण जो छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगा है, उसके अंतर्गत विगत 22 दिन से छिंदवाड़ा के जितने भी ज़रूरतमंद असहाय और निराश्रित व्यक्ति है, उनको प्रतिदिन हमारे महाराजा परिवार के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क शुद्ध सात्विक भोजन प्रदान किया जाता है। आज छिंदवाड़ा के महाराजा के प्रमुख सहयोगी सदस्य आदरणीय भरत साहू जी एवं श्रीमती श्वेता साहू जी की विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित पत्रकार दीपक कौले जी एवं उनकी श्रीमती सीमा दीपक कौले जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं छिंदवाड़ा के महाराजा की परम भक्त श्रीमती भारती राकेश जैन जी एवं श्रीमती नीता साहनी जी के विशेष सहयोग से आज महाराजा परिवार के सहयोग से भोजन वितरण का कार्य किया गया। मैं छिंदवाड़ा की समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर जरूरतमंदों हेतु एक पहल जीवन के नाम भोजन वितरण में सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। कोरोना कर्फ्यू के 47वें दिन आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा कलेक्टर परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, 4 फाटक ब्रिज के नीचे भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया गया। समिति को आज भोजन के लिए स्वर्गीय ब्रज किशोर सिंह नागपुर की स्मृति में दीपक सिंह, वंदना सिंह तथा गौरव चौधरी, मोहित गौरी व गौरव परिहार से सहयोग प्राप्त हुआ। दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 47 दिनों से शहर में ज़रूरतमंदों और मरीजों के परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार करती आ रही है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय ब्रज किशोर सिंह नागपुर की स्मृति में उनके परिवार के दीपक सिंह और वंदना सिंह परिवार द्वारा हमें प्राप्त हुआ। साथ ही हमें शहर के अन्य समाज सेवियों का भी जनसहयोग मिल रहा है। आज जनसहयोग के माध्यम से हम लगभग 1000 भोजन के पैकेट शहर में वितरित करेंगे। हमें कमल मदान जी, भोला मिगलानी जी, बलदेव बिद जी, कीर्ति प्रजापति जी, डॉक्टर राजेश राय जी, मंजीत सिंह बेदी जी, अखिलेश मिश्रा, अक्कू, महाकाल प्रॉपर्टी का लगातार सहयोग मिल रहा है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजीव भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा और जिला अस्पताल में बांटे गए फल। कोरोना से जंग में पांडुरना विधायक नीलेश उइके ने दिखाई दरियादिली। विधायक निधि से प्रदान की 2 एम्बुलेंस। खड़ी बसों में अचानक कैसे लगी आग? अचानक धू-धू कर जल उठी बसें। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल पाया आग पर काबू। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताए प्राणायाम और योगाभ्यास के फायदे। योग गुरु श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव ने प्रदान किया प्रशिक्षण। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।